क्योंकि मैं आत्मा शुभ भावना संपन्न। फरवरी मास आत्मा अभिमानी मास 24th डे। मैं श्रेष्ठ भावना संपन्न आत्मा हूँ। तो ये मनसा सेवा की हमारा पैराग्राफ चल रहा है, तो उसमें बाबा ने भावनाओं के ऊपर सारी बातें कही। अब उसमें क्योंकि आत्मा समझना ही अपने प्रति श्रेष्ठ भावना है। मैं आत्मा हूँ और दूसरा आत्मा है। लेकिन फिर भी आत्मा समझने के बाद भी कहीं-कहीं ब्लॉकेजेस है। तो वो छोटी-छोटी ब्लॉकेजेस कैसा है? क्या है इस आत्मा के क्या संस्कार है? आत्मा भी समझ लिया, लेकिन ये भी एक ब्लॉकेज है ना, तो वो भी ब्लॉकेज नहीं। मनसा सेवा के लिए क्या चाहिए होगा? सबसे पहले शुभ भावना। शुभ भावना देखो बाबा ने 4 बातें कही ना, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, डिफरेंट है। शुभ भावना किसे कहेंगे? भावनाओं में शुभ, जैसे अगर ये भी फीलिंग आती है कहीं ऐसा ना हो जाए, इतना सा भी डाउट आता है तो शुभ नहीं है। जैसे हम कोई घरवालों के लिए भी बोलते हैं, कहीं ऐसा ना हो। एक होता है कि क्लियर है कि डाउट नहीं है, क्लियर है कि कुछ गड़बड़ है। एक होता है खाली डाउट ही आता रहता है। कोई लेट आता है, कोई डाउट ही आता रहे। ये शुभ भावना नहीं है। तो उसके समय उस समय हम शुभ नहीं कर सकते। और दूसरा तो इसलिए नेवर कि कहीं ऐसा ना हो जाए। ये वाली हमारा क्यों ऐसा होगा कोई भी? जो भी होगा दी बेस्ट। बाबा बैठा है, बाबा को दे ही दी आज तो ज़िम्मेवारी सभी। तो फिर तो एक तो कहीं ऐसा ना हो जाए, ये हमारा सिस्टम से निकल जाए, जो दुनिया वालों के लिए बहुत नेचुरल है। कहीं कोरोना ना आ जाए, आएगा? हुँ, ये भी बहुत बड़ा। फिर मैं हमने सुना कि वो कहते हैं देखो वो ना वो बहन है ना उसके बहन को ऐसा हुआ, वो बहन के बेटे को ना ऐसा हुआ। तो अब फिर वो रोल मॉडल्स भी रखते हैं अपने कि ऐसा होगा। भई ऐसे भी बाबा के बच्चे जो हुए और रिकवर हुए और वो ज़्यादा है, लेकिन उसको ऐसा हुआ, तो कहीं मुझे ना हो जाए, कहीं मैं सेंटर पे जाती हूँ, मतलब ये कहीं ना हो जाए, ये वाली फीलिंग ही क्यों आए? बाकी ड्रामा में जो होना है वो तो कहीं भी होना है ना, घर में भी होना है ना, अगर जो भी होना है तो, नहीं होना है? डेथ के लिए तो हमेशा बाबा कहते हैं कि हाँ, क्यों? वो भी चाहे वो शरीर छोड़ने की भी बात हो, तो जब भी आत्मा का पार्ट होगा वो शरीर छोड़ेगा। आत्मा अकॉर्डिंगली शरीर छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? तो वो उसके लिए भी मुझे क्या संकल्प करना है, कहीं ऐसा ना हो जाए। शुभ भावना, शुभ ऑलवेज़ शुभ, अशुभ नहीं, ये। उसके लिए क्या करते हैं मैंने कई बार कहा, कभी कुछ हो जाए ना बाबा को वहाँ भेज दो, कोई बच्चा नहीं आ रहा है, घर वाला कोई नहीं आ रहा है, बाबा आप चले जाओ। बाबा उसके आस-पास है। उसको विजुअलाइज़ ही करो कि फरिश्ते रूप में है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। दिस इज़ द हेल्प हम कर सकते हैं उस आत्मा के लिए दूर बैठे, बल्कि नहीं तो हम बहुत बड़ा उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अपने संकल्पों से। और हमारे सतो प्रधान संकल्प है, तो और ही जल्द सच्चाई हो गई। सच्चे संकल्प है तो सच्चा नहीं हो जाए। तो वो वाला। और दूसरे की नेगेटिव भावनाएँ समझते हुए भी नो इफेक्ट। आप बैठे हो इधर सॉरी, कोई बैठा है, आप उधर उस समय इसी उसके पास जाके बैठ जाते हो। अब वो आपको ऐसे देखती है और उठ के चली जाएगी। अब लगता है क्या संकल्प आया? इंसल्टेड फील हुआ, है ना? फिर मेरी भावना चेंज हो जाएगी, देखा? क्या है लोग ये वो समवेयर भावनाएँ चेंज हो जाए, ये है भावनाओं में चेंज।
वो तो ऐसी है, बड़ी प्राउडी है, ये भी संकल्प आ जाता है। बड़े इगोइस्टिक है लोग तो। ये ये भावना चेंज होना मतलब शुभ भावना कहाँ रही? इमीडिएटली चेंज हो गई भावना। किसी के प्रति किसी ने कुछ करते ही भावना चेंज हो गई। वो एक अलग बात है, कभी हम एक्शन लेते, भावनाएँ चेंज नहीं होती कि ये भावनाएँ ऐसी। तो दूसरों की नेगेटिव भावनाएँ समझते नो इफेक्ट। वो तो समझ लिया ठीक है, उसको मेरे साथ नहीं बैठना है, पर मेरी भावना चेंज हो जाए, ये हम थोड़ा माइन्यूटली ध्यान रखें। हाँ, ओम शांति नहीं, आपने बोला ओम शांति, तो देख के चली गई। हाँ, मेरी भाव फुल स्टॉप तो आगे की बात है। मेरी भावना चेंज हुई उसके प्रति, फिर मैं भी नहीं करूँगी ओम शांति। भावना चेंज हो जाती है। बाबा कहते हैं इसलिए तो एक तो ये शुभ भावना, तो ये शुभ भावना का स्टॉक, श्रेष्ठ कामना, एलिवेटेड विशेस, दूसरा है एलिवेटेड विशेस, मतलब अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट, श्रेष्ठ कामना, छोटे जिसमें जैसे जिसमें वो बहुत श्रेष्ठता हो, जैसे बहुतों की कल्याण की कामना है, विशेष। अब कभी-कभी हम प्रोग्राम करते हैं, मैं स्वयं का ही चेक करती हूँ कि क्या मेरा इसमें नाम मान शान है, पब्लिसिटी है, तो बाबा के कार्य के लिए कर रहे हैं ना, कर अच्छा काम रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वो तो इसके कारण ये हो जाए, इसके कारण ये हो जाए, श्रेष्ठ कामना नहीं है। तो जो बहुत अच्छा, जैसे अब सपोज आप लौकिक कामनाएं करते हो, लेकिन उसमें भी फिर कि इसलिए कि ये बाबा की सेवा में हो, फाइनल हो बाबा की सेवा के लिए, फाइनल ये ना हो ताकि मुझे ये बेनिफिट मिले। समझ में आया? मेरा लास्ट फीलिंग ये हो उसमें, श्रेष्ठ वृत्ति, एटीट्यूड, एटीट्यूड उसको मनी माइंडेड, जैसे कहते हैं ना बड़ा मनी माइंडेड है एटीट्यूड, तो उसका पूरा द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन भी जो दुकानदार का होगा वो कैसे होगा। तो मेरी श्रेष्ठ वृत्ति है एटीट्यूड, ये माइंडेड तो नहीं है मुझे इससे कितना फायदा मिल रहा है, तो ये वाला। अब आप कहेंगे कि बिजनेस करना है और मनी एटीट्यूड, वो ठीक है, लेकिन एक ना एटीट्यूड ही वो बना ले, वो तो वैसे भी जितना मिलना है, अगर आपको कोट करना है, जो कोट आप समझ के करते हैं, लेकिन हमारा एटीट्यूड ही वो हो कि वो है तो मैं ये करूंगी, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। एलिवेटेड एटीट्यूड हो, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस, चार बातें बाबा ने कही मनसा सेवा की रिक्विजिट, अलग अलग बोले बाबा, एक बोल देता ना शुभ भावना रखो काम हो जाएगा, श्रेष्ठ एटीट्यूड, जो आप बिलीव करते हो वो आप वाइब्रेट करते हो, जो मेरी धारणाएं है ना अंदर बिलीव्स है वो हम करेंगे, और जो हम करेंगे वो वाइब्रेशन होगा। दो तरह से वाइब्रेशन होते हैं, एक तो जो हम करते बिलीव करते हैं, और दूसरा जो हम मतलब जो कर्म करते हैं बिलीव के अकॉर्डिंग, और दूसरा है जो बहुत कंसिस्टेंट थॉट्स चलते हैं वो भी वाइब्रेशंस बनाते हैं। तो मेरी वाइब्रेशंस कैसी है, क्योंकि अगर मैं कर्म वैसे होगा नहीं तो मेरी फीलिंग्स वैसे आएगी नहीं। व्हाट इज वाइब्रेशन? लोगों को मेरे से वो फीलिंग्स जो आएगी ना वो मेरी वाइब्रेशंस है। तो एक तो ये ध्यान रखना है, तो ये चारों हो तब मनसा सेवा होगी। मनसा सेवा बाबा ने जो कहा ना, इसलिए क्या होगा कि जो खुद भरपूर रहेगा, खुद की सेवा जो अच्छा करेगा वही मनसा सेवा कर सकता। मनसा मतलब देना, तो जब हम स्वयं के प्रति इतना अटेंशन रखते हैं ना तभी हम दे पाते, नहीं तो दे नहीं पाते, नहीं तो रिस्ट्रिक्शन हो जाती है।
तो बाबा ने एक तो ये कहा, तो क्या है, डिफिकल्ट है, ईज़ीएस्ट है, भावनाओं में भरपूरता लाओ, हर बात में। ये देखो, मुझे बहुत अच्छा आपके लिए संकल्प करने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन क्या हो गया, स्माइल करना ईज़ी हो गया, बोलना भी ईज़ी हो गया, लेकिन भावनाओं में, और सबसे ईज़ीएस्ट भावना ये है कि डिफिकल्ट है। भावनाएँ सबसे ईज़ीएस्ट है, पर उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं हम। इसलिए केवल स्वयं की सेवा करो। तो आज का प्रैक्टिस क्या हो जाए? कुछ भी हो जाए, भावनाएँ ऑलवेज़ शुभ हो, श्रेष्ठ और शुभ। वो मेरे से ओम शांति नहीं करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो मेरे से ये नहीं करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। भावनाएँ श्रेष्ठ हो और श्रेष्ठ कामना, और एक तो अशुभ वाला स्टाइल ही ना आए। अगर मेरा अभी भी आता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, मतलब मैंने कुछ ज्ञान ही नहीं सीखा अपने प्रति, दूसरों के प्रति। ठीक है, होना है वो तो होगा ही, ड्रामा में जब भी होना है। हम बेस्ट प्रिकॉशन सब जगह ले सकते हैं, नहीं ले सकते। कितने इंसिडेंट सुनते हैं, अच्छा खासा था, यहाँ से गया, ऑफिस पहुंचे, कई 1-2 केसेस अभी सुने। क्या है इसका? तो वो तो वैसे ही होना है, भावनाओं में अशुभ नहीं आए। और दूसरा है, एवरी 10 मिनट्स में प्रैक्टिस। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप, शुभ भावना, 10 मिनट का अंतराल, ठीक है ना? 15 मिनट कर दे। जल्दी जल्दी याद आता है। हाँ, बहुत अभ्यास हो जाएगा। आप लोग करते हो ना, 10-10 मिनट में ये डोज खाया करो, जब ज्यादा बड़ी बीमारी होती तो। बाबा मेरे साथ, मेरे सामने हैं, वो तो हमको करना ही है आज। याद में रहकर कर्म की स्टेज आनी है। तो ये समीप, साथ और सामने, 3 बातों का एक्सपीरियंस बाबा के साथ करना है। 2 होमवर्क है, ठीक है? होमवर्क में भी